हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। 31 अगस्त 2024 को हमारी सबकदोशी है और मैंने 1990 में अपनी मुलाजमत शुरू की थी और जो काम मैंने शुरू किया था वो अभी तक बल्कि आखिरी लम्हे तक उसी अंदाज में मैं काम करूँगा। 100 साल हो गए मदरसा एजुकेशन बोर्ड के और जब मैंने ये काम शुरू किया था तो 1128 मदारिस थे। संकल्प 1090 29/11/1980 के मुताबिक मदरसे की इंक्वायरी होनी थी और 100 साल की मुद्दत में जहाँ 1128 मदारिस थे हमने इजाफ़ा किया और 814 मदरसे इजाफ़ा करके अभी फ़िलहाल 1942 मदारिस इमदादी याफ्ता हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के ज़ेर निगरानी। देखिए, इंसान पैदा होता है तो उसको मर जाना है, लेकिन हमारा तो काम है, काम करते ही जाना है और करते ही रहना है। किसी भी संस्था में कोई व्यक्ति अगर अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय दे देता है और उसके बाद अगर उसके जाने का वक्त आता है तो यकीनन उसके अंदर तकलीफ़ होती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर उससे जुड़े हुए लोगों को इस बात का सबसे ज़्यादा एहसास हो तो समझिए कि उनका जीवन सफल है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर रहे और अब ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी रिटायर होने का समय आ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर, हालात तो यकीनन सबकी ज़िंदगी में बदलते हैं। अभी का जो मोमेंट है, आप इस इदारे से जा रहे हैं और काफ़ी ज़माने से इस संस्था से आप जुड़े रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? आज जैसा कि आपको जानकारी मैं दे दूं कि 31 अगस्त 2024 को हमारी सबकदोशी है और मैंने 1990 में अपनी मुलाजमत शुरू की थी। जिस दिन से मैंने मुलाजमत शुरू की थी उसी वक्त से ये अहद किया था कि मुलाजमत जो है हमारी सेकेंडरी चीज़ है, हमें खिदमत खल्क़ के जज्बे से इस इदारे में काम करना है और जो काम मैंने शुरू किया था वो अभी तक बल्कि आखिरी लम्हे तक उसी अंदाज में मैं काम करूँगा। मैंने मदरसा एजुकेशन बोर्ड में बहुत से काम किए और बहुत ही मेहनत और लगन के साथ काम किया। आपको मालूम होगा कि 100 साल हो गए मदरसा एजुकेशन बोर्ड के और जब मैंने ये काम शुरू किया था तो 1128 मदारिस थे, लेकिन 2 हिस्से में हमने मदरसा बोर्ड के मदारिस की तादाद में काफ़ी इजाफ़ा किया और मैं एकेडमिक ऑफिसर की हैसियत से काम किया और कोषांग प्रभारी के तौर पे काम किया। आपको मालूम होगा श्री नीतीश कुमार जी ने 2459 मदारिस को मंजूरी दी थी और ज़िला शिक्षा पदाधिकारी के इंक्वायरी के बाद उन मदारिस को मंजूरी देने की बात थी। संकल्प 1090 29/11/1980 के मुताबिक मदरसे की इंक्वायरी होनी थी और 23 सितंबर 2023 को सबसे पहली मरतबा 205 मदारिस इमदादी याफ्ता मदारिस के ज़ुमरे में शामिल हुआ। उसके अलावा सितंबर 2015 में 609 मदारिस इमदादी याफ्ता मदारिस के ज़ुमरे में शामिल हुए। ये सारी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर थी और मैंने बहुस्न खूबी इस काम को अंजाम दिया और 100 साल की मुद्दत में जहाँ 1128 मदारिस थे हमने इजाफ़ा किया और 814 मदरसे इजाफ़ा करके अभी फ़िलहाल 1942 मदारिस इमदादी याफ्ता हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के ज़ेर निगरानी। मैंने एक बड़ा काम किया और मैं शर्मिंदा नहीं हूँ बल्कि खुश हूँ कि इस इदारे में रह करके मैंने बहुत काम किया है। लेकिन सवाल ये है कि नूर इस्लाम साहब कि आप अभी परीक्षा नियंत्रण के पोस्ट पर अभी भी हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ़ है आपके जाने से, जो लोगों का जुड़ाव था, भाई लोग आए यहाँ पर काम कराए, कोई बड़ा काम रहे छोटा काम रहे, वो लोग सोशल मीडिया पे भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए, उनका सेवा विस्तार होना चाहिए, सरकार से लोग मांग कर रहे हैं। ये दौलत कमाई आपने, ये तो हमारे लिए हुस्न इत्तेफाक है कि हमने इस इदारे में रह कर के लोगों की काफ़ी पजीराई पाई
और हम ये कोशिश करेंगे कि हम कभी भी यहाँ सबकदोशी के बाद भी हम यहाँ से जाएंगे तो बराह रास्त नहीं, लेकिन बिलवास्ता उन लोगों की खिदमत करेंगे। और ख़िदमत करने का ही काम है। हमारा काम है कि मदारिस में जितने भी लोग आएँ, इस्तिज़ा किराम हो, कमेटी से मुताल्लिक़ जो भी लोग आएँ, आम इंसान आएँ, उनको अगर कोई दुश्वारी है तो उनको हम मुतमईन करके यहाँ से भेजें, ताकि वो यहाँ से जाएं तो उनको ये एहसास ना हो कि यहाँ लोग हमारी बात को सुनने वाले नहीं हैं। उनके जितने भी काम होते हैं, जिस तरह के भी काम होते हैं, एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर की हैसियत से हमें जो काम करना होता है वो तो है ही, उसके अलावा भी बहुत से शोबे जात हैं यहाँ, उसमें भी हम उनकी मदद करते हैं। इसलिए कि खिदमत खल्क़ यही है, किसी भी इंसान को मुतमईन करके भेजना ये हमारी कामयाबी है और उनका इत्मीनान दिलाना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी जिसका इम्प्लीमेंट पहले नहीं होता था या शिकायतें होती थी, लेकिन आपके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि आपने उन सारी चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक से, एक पदाधिकारी की जो हैसियत होती है, जो सोच होती है, उसको आपने लागू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जैसा कि मैं बता दूँ कि हम लोगों ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड का निसाब 2019 में तैयार करवाया यूनिसेफ में, और उसके अलावा जितने भी कोर्सेस की बातें थी सबकी ट्रेनिंग हम लोगों ने करवाई, सबकी ट्रेनिंग भी हमने करवाई। उसके अलावा निसाब के मुताबिक हम लोगों ने वो उस गाइडलाइन भी तैयार किया। गाइडलाइन तैयार करके हम जितने भी मदारिस हैं बिहार में, सबको पटना में बुला करके उनको ट्रेनिंग भी दी। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में भी हमने ट्रेनिंग दी। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पूरे बिहार में तकरीबन 4000 मदारिस को हमने दी। उसके हम खुद कोऑर्डिनेटर थे। और UNFPA का जो प्रोग्राम है एडोलसेंस एजुकेशन, यानी कि तालीम नौबालगान की ट्रेनिंग दिलाने में पूरे बिहार में, जिसमें माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड की मदद की, माली ताउन दी, और UNFPA ने इस काम को अंजाम दिया। इस प्रोग्राम का मैं कोऑर्डिनेटर रहा और उस काम को अभी भी मैं अंजाम दे रहा हूँ। और टाइम टू टाइम आपने ये देखा होगा, आपने भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि हमने उसमें PTM का एक सिलसिला शुरू किया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का सिलसिला किया। यो पूरे हिंदुस्तान में किसी मदरसे में ये राइज नहीं है और हमने ये राइज करने की कोशिश की। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हो, प्रशासक हों या सेक्रेटरी साहिबान हो, सब लोगों ने हमारा ताउन किया और हिम्मत अफजाई की कि आप इस काम को अंजाम दीजिए। और हमने किसी भी जिम्मेदारी को कबूल करने में कभी भी तसाहुली नहीं बरती, बल्कि खद्दा पेशानी से हमने इस काम को अंजाम देने की हद तक इम्कान कोशिश। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बड़ा लंबा वक्त जवानी की उम्र में आप आए थे और एक उम्र ढल गई, आप जा रहे हैं, थोड़ा अंदर से तकलीफ़ तो होती होगी। एक जो अधिकारी होता है जो अपनी उस जगह से छोड़ करके दूसरी ज़िंदगी शुरू करता है। देखिए, इंसान पैदा होता है तो उसको मर जाना है। इंसान अगर मुलाजमत में होता है तो उसको सुबकदोश हो जाना है। ये तो खुशी की बात है कि हिंदुस्तान बिहार के जितने भी अवाम है जो हम लोगों से मुंसलिक है, हमारे ख़्याल से हमारे किरदार से मतलब कि मुत्तफ़िक़ हैं वो, और वो इत्मीनान महसूस करते हैं, जैसा कि लोगों के ज़रिए हमें मालूम होता है। लेकिन हमारा तो काम है, काम करते ही जाना है और करते ही रहना है। हम आइंदा भी काम करेंगे और ये कहना चाहते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। चलिए, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। नूर इस्लाम साहब, डॉक्टर नूर इस्लाम साहब, जो बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर हैं, और अब इनकी जो उम्र थी यानी जो नौकरी करने की, वो अब समझिए कि सरकार के नियमानुसार ख़त्म हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी योजनाएं थी उनको ज़मीनी स्तर पर लागू किया। यही वजह है कि लोग आज इनके जाने से अफसोस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, सरकार से भी कई सारे लोगों ने ये मांग की है कि इनकी सेवा विस्तार अगर की जाती तो जो बच्चों को एग्ज़ाम में, परीक्षा में दुश्वारी होती है, वो कुछ दिन और टलता, उनके लिए बेहतर होता। और इन्होंने पूरी ज़िंदगी की कहानी बताई कि ये दुनिया का नियम है कि इंसान जब आता है तो उसे जाना होता है, चाहे वो ज़िंदगी हो या नौकरी।